नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल से प्रियंका गांधी नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी जाएंगे राज्यसभा, जीत भी तय। हिमाचल प्रदेश से इकलौती राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने हिमाचल प्रदेश से अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। यहां से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत तय है। जानकारों के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने 4 राज्यों से अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश से अभिषेक मनु सिंघवी को उतारने का फैसला किया है। हिमाचल में शुरू हुआ बजट सत्र, 680 करोड़ के स्टार्टअप और किसान समेत कई मुद्दों पर चर्चा। प्रदेश सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान 1 करोड़ 36 लाख राष्ट्रीय पेंशन योजना के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना बहाल करना सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। इसके अतिरिक्त विधानसभा चुनाव के दौरान दी गई कांग्रेस की 3 गारंटियों को सरकार ने एक के बाद एक पूरा किया है। इसमें 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना और सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू करना शामिल है। सीएम सुक्खू बोले, व्यवस्था परिवर्तन के लिए उठाए कई कदम। सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन की नींव पहले बजट में रखी थी। कांग्रेस सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। प्राकृतिक आपदा में हिमाचल प्रदेश को झकझोर के रख दिया। इस कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बाद भी सरकार ने आपदा प्रभावित लोगों को राहत दी है। वहीं कांग्रेस सरकार ने 1 साल के भीतर ही हिमाचल में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है। प्रदेश में पात्र महिलाएं जल्द मिलेंगे 1500 रुपए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार के घोषणा पत्र के अनुसार शीघ्र ही पात्र महिलाओं को 1500 रुपए देना शुरू किया जाएगा। इस पर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। वह करसोग के रामलीला मैदान में महिला जागरूकता सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही थी। सम्मेलन में 1000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। हिमाचल में डॉक्टरों की समस्या का जल्द होगा समाधान, सीएम सुक्खू बोले, हर मांग पर विचार कर रही सरकार। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग संस्थानों में सेवाएं दे रहे डॉक्टर लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर की सरकार से वित्तीय लाभ से जुड़ी हुई कई अन्य महत्वपूर्ण मांग भी है। राज्य सचिवालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों की शिकायत और मांगों पर विचार करने के लिए समिति गठित की है। इस समिति की अध्यक्षता स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव करेंगे। इस समिति में स्वास्थ्य निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशक और चिकित्सा अधिकारी संघ के प्रतिनिधि शामिल होंगे। फार्मर्स प्रोटेस्ट के चलते अंबाला चंडीगढ़ हाईवे बंद। किसान आंदोलन का असर हिमाचल प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। आंदोलन के चलते अंबाला चंडीगढ़ हाईवे बंद कर दिया गया है। एचआरटीसी ने नई विशेष एडवाइजरी भी जारी की है। प्रदेश पथ परिवहन निगम की दिल्ली आने जाने वाली बसों के लिए नया रूट तैयार कर वहां से बसें चलाई गयी। बुधवार को नए रूटों से बस सेवाएं शुरू कर दी गयी। हिमाचल से दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू। हिमाचल से दिल्ली के बीच परिवहन सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई। दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी के बाद NH44 बस अड्डा दिल्ली मजनू कटेला, सिग्नेचर ब्रिज, खजूरी चौक, लोनी खरखेड़ा एक्सप्रेसवे, रईस दिल्ली रूट पर चलाई जा रही है। इसके बाद दिल्ली से हिमाचल आने वाले, यहां से राजधानी जाने वालों को राहत की सांस ली है। कांगड़ा एयरपोर्ट पर रिपोर्ट फाइनल, प्रदेश सरकार से मंजूरी मिलते ही शुरू होगी भू अधिग्रहण प्रक्रिया। जिला कांगड़ा की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना एयरपोर्ट विस्तारीकरण की प्रक्रिया अब जल्द ही कागजों से निकलकर धरातल पर दिखनी शुरू हो जाएगी। जन सुनवाई के बाद जिला प्रशासन की ओर से फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर उसे अगले 2 से 3 दिनों में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर आगामी 1 सप्ताह के भीतर यह ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। प्रदेश सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद भू अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कुल्लू में निकाली भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा, जय श्री राम के उद्घोषों से गूंजा मैदान। भगवान रघुनाथ की नगरी कुल्लू में वसंत पंचमी की धूम रही। अब 40 दिन तक होली मनाई जाएगी। अधिष्ठाता भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा के साथ इसका शुभारंभ हुआ। हजारों लोगों ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ रघुनाथ के रथ को खींचा। ढोल नगाड़ों के साथ निकली रथ यात्रा में राम और भारत का मिलन आकर्षण का केंद्र रहा है। धर्मशाला में भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच का 1000 रुपए में मिलेगा सबसे सस्ता टिकट। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले टेस्ट मैच के लिए सबसे सस्ता टिकट 1000 रुपए का है। टिकट 5 दिन के लिए होगा। कॉर्पोरेट बॉक्स को छोड़कर सबसे महंगा टिकट 15,000 रुपए का तय किया गया है। HPCA ने BCCI के निर्देशों के तहत टिकटों के दाम तय कर लिए हैं। स्टेडियम में टिकट के दाम स्टैंड के हिसाब से तय किए हैं ताकि मैच के 5 दिनों तक दर्शकों की खासी संख्या रहे। हिमाचल चयन आयोग की वेबसाइट जल्द होगी सार्वजनिक। नवगठित हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की वेबसाइट जल्द ही सार्वजनिक होगी। आयोग ने वेबसाइट का डोमेन लेकर इसे डिजाइन करवा लिया है। डिजाइन वेबसाइट की सिक्योरिटी ऑडिट प्रक्रिया चल रही है। वेबसाइट के जरिए आयोग की तमाम भर्ती प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाएगी। प्रदेश सरकार के IT विभाग की निगरानी में यह कार्य किया जा रहा है। उत्तर की एक लाइन लिखने पर भी मिलेंगे अंक। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड शुरू करेगा नई व्यवस्था।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड विद्यार्थियों को बड़ी राहत देने जा रहा है। विद्यार्थियों को अब परीक्षा में पूछे गए प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखी जाने वाली लाइनों के हिसाब से अंक दिए जाएंगे। यानी कि अगर विद्यार्थी प्रश्न के उत्तर की एक लाइन भी लिखेंगे तो भी नंबर मिलेंगे। बोर्ड शैक्षणिक सत्र 2024-25 में उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में स्टेप वाइज मार्किंग सिस्टम शुरू करने की योजना बना रही है। औद्योगिक घरानों को टैक्स में कटौती, बिजली शुल्क वापस लेने का इंतजार। नए उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार से प्रोत्साहन की घोषणा की उम्मीद है। गत्ता उद्योग से जुड़े उद्योगपति जीएसटी में छूट तो लघु उद्योग संचालक सरकार से छोटे प्लाट उपलब्ध करवाने की मांग कर रहे हैं। उद्योगपति बजट में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी की मांग कर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्रों के लिए रेल संपर्क की सुविधा उपलब्ध करवाने की जरूरत है ताकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो सके। हिमाचल में 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में मौसम बिगड़ने के आसार है। राज्य में 4 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के 17 फरवरी की शाम से सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 17 फरवरी की रात से वर्षा गतिविधि की तीव्रता बढ़ने की संभावना है। 18 से 20 फरवरी के दौरान राज्य के अधिकतम भागों में बारिश बर्फबारी के आसार है। यूएई में मंदिर के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी का संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यूएई ने इतिहास रच दिया है। इसमें वर्षों की मेहनत जुड़ी हुई है। यह मंदिर वैश्विक एकता का प्रतीक बनेगा। मंदिर पूरी दुनिया के लिए सौहार्द का प्रतीक है। पीएम ने कहा कि इसमें यूएई के राष्ट्रपति का बहुत सहयोग मिला है। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।